वर्क एनर्जी एंड पावर। करें स्टार्ट। देखो ये न्यूमेरिकल है बेटा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला स्प्रिंग के ऊपर। क्वेश्चन था, ये एक स्प्रिंग है, ये इस तरह से रखी हुई है, जमीन के साथ अटैच्ड है, इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है, ये खाली जगह है, ऊपर से एक बॉल गिराई गई, देखो इधर h हाइट से एक बॉल गिराई गई, यहाँ से h हाइट है, ठीक है। जब बॉल इसमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर गिरी तो स्प्रिंग थोड़ा नीचे चला गया, x मीटर नीचे चला गया, यानी यहाँ से यहाँ इतना x मीटर चला गया। पहले बॉल यहाँ थी, जब ये गिरी इसके ऊपर तो x मीटर नीचे चला गया, मतलब टोटल बॉल कितना चली, h प्लस x मीटर चली, ठीक। तो उसने बोला बताओ इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, अगर बॉल का मास m है तो k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m, h और x के टर्म में बतानी है। क्या कंसेप्ट लगेगा, स्टार्ट कैसे करेंगे। बॉल ऊपर से गिराई, स्प्रिंग नीचे चली गई, स्टार्टिंग लगेगा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब आपने बॉल गिराई तो बॉल के पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल है ना। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये कंसेप्ट लगेगा इसमें। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। इसने बोला इसकी वैल्यू आप इन टर्म्स ऑफ ये लाओ, आपका इन टर्म्स ऑफ h, x और ये। लेकिन देखो जब बॉल जो ऊपर से गिरी है तो बॉल की टोटल यहाँ पहुंच गई ना बॉल, तो बॉल ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, h प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो आप हाइट मानोगे वो h प्लस एक्स, जैसे अगर वो जमीन पे गिरती तो हम h हाइट मानते ना, वो यहाँ पे गिरी ना आके। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑफ द, पोटेंशियल एनर्जी ने क्या किया, इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर क्या किया, वर्क डन किया। तो यहाँ पे लिख देना भाई वर्क डन ऑफ द स्प्रिंग, वर्क डन ऑफ द स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ने क्या किया, स्प्रिंग को नीचे ले गया, वो कंप्रेस किया ना, यानी वर्क डन किया। तो पोटेंशियल एनर्जी बॉल होगी mgh, mg इतनी हाइट पे आई ना बॉल, तो mgh प्लस एक्स, और आपको पता है स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो मुझे k निकालना है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2mgh प्लस एक्स, 2 ऊपर चला गया, k चाहिए ना आपको, तो एक्स स्क्वायर नीचे ले आओगे। तो ऐसा आ रहा है कुछ k, जो k का इनका आंसर आ रहा है वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, कोई वैल्यू वगैरह तो नहीं रखी, तो इस तरह से ये kV में आया 2014। नेक्स्ट आंसर नंबर 2, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपने देखो जो कार वार का जब वो टेस्ट करते हैं, एक एक्सीडेंट टेस्ट करते हैं, कोई भी कार का टेस्ट करते हैं ना, हाँ लॉन्च टेस्ट करते हैं कि कितना एक्सीडेंट कोई बर्दाश्त कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, एक सीधी कार चलाते हैं, उधर आगे एक सब वो लगा होता है, उसमें स्प्रिंग लगी होती है, वो जाके उस पर लगती है, तो कार में जितना डैमेज होता है उस हिसाब से पता चल जाता है भाई कार कितनी दूर तक चली, कितना एक्सीडेंट कितना वो बर्दाश्त कर पाएगी, कितना टॉलरेट कर पाएगी उतना, है ना। तो वही अगला क्वेश्चन यही है कि एक कार जा रही थी, कार का मास कितना दे रखा था, 10,000 किलो, तो कार का मास था 10,000, है ना। ये जाके अच्छा कार इतनी तेज चल रही थी 18 किलोमीटर पर आवर, आपको पता है इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, बदल लोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड बदल लेना। ये जाके एक स्प्रिंग से टकराई तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया होगा, है ना। तो हमें बताना है कि उसका स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा था बेटा 6.25 10 की पावर 3, यही दे रखा है, कितना दे रखा है 6.25 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर। तो कार जाके स्प्रिंग से टकराई तो स्प्रिंग अंदर चली गई होगी, तो बोला कितना कंप्रेस हुई। तो कंसेप्ट वही है कि भाई कार चल रही थी तो कार के पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो जाके स्प्रिंग, यहाँ पे तो बॉल रखी थी, बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, कार तो अब चल रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला, हाफ के स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया, सारी वैल्यू है आपके पास, देखो मास है, वेलोसिटी, इसको मीटर पर सेकंड में डाल देना, k की वैल्यू भी है, बस x ही तो नहीं है, निकाल लोगे, ठीक है। आया आंसर नंबर 1, ये आप खुद करिए। पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है 10 जूल स्प्रिंग का, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का भी लिखवाया आपको, पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है 10 जूल, और स्प्रिंग को उसने x मीटर तक खींचा है, तब इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग में। उसने बोला x मीटर और खींचने में कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, पहले x मीटर खींचा है तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देना, क्या लगाना, हाफ के एक्स स्क्वायर,
ये पुरानी पोटेंशियल एनर्जी है। बोला नई पोटेंशियल एनर्जी निकालो, न्यू पोटेंशियल एनर्जी को U डैश ले लिया, मैं Y ले लेता हूँ नई पोटेंशियल एनर्जी को। तो नई पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्मूला तो हाफ kx² ही रहेगा, बस x मीटर अगर और खींचोगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x नहीं हो जाएगा, है ना। फिर इन दोनों को ना डिवाइड कर देना, y निकालना है आपको, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो आपको y मिल जाएगा, नई एनर्जी कितनी होगी। आया समझ में? तीनों कर लो जल्दी से 4 मिनट के अंदर, पॉज कर दे बेटा।